अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे कि हम नाउन फ्रेज़ को कैसे डेवलप कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि नाउन फ्रेज़ क्या होता है और लास्ट में मैंने आपको बोला था कि अगर हमें नाउन फ्रेज़ को डेवलप करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मॉडिफायर्स, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिटरमाइनर्स। ठीक है ना। तो फिर मैंने आपको बोला था कि मॉडिफायर्स के दो टाइप्स होते हैं, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है, तो अगर जब हम हेड नाउन, जो नाउन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो हेड नाउन के साथ HN में लिखूंगा हेड नाउन। ठीक है ना। तो जब हम हेड नाउन के पहले ऐड करते हैं, या तो हम ऐड करेंगे उसको मॉडिफायर या तो हम ऐड करेंगे उसको डिटरमाइनर। ठीक है ना। डिटरमाइनर लगाने से या मॉडिफायर लगाने से हमें वहां पे बन जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है तो वो बन जाएगा एक नाउन फ्रेज। क्लियर। इसी तरह जब हम हेड नाउन के पीछे मॉडिफायर ऐड करते हैं, मॉडिफायर्स ऐड करते हैं, वहां पे फिर से एक ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाता है। वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाता है वो क्या बन जाता है, एक नाउन फ्रेज बन जाता है। तो डिटरमाइनर्स इस्तेमाल करने से, मॉडिफायर्स इस्तेमाल करने से हम नाउन फ्रेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मॉडिफायर्स होते हैं, जब हम उसके पहले लगाएंगे मॉडिफायर्स तो उनको बोलेंगे हम प्री मॉडिफायर्स, उसके पीछे लगाएंगे हेड नाउन के पीछे लगाएंगे हम मॉडिफायर, उसको बोलेंगे हम आफ्टर पोस्ट मॉडिफायर्स। तो प्री मॉडिफायर्स में हमने फिर देखा था आते हैं एडजेक्टिव्स, आते हैं आर्टिकल्स, आते हैं पार्टिसिपल्स, आते हैं पॉजिटिव नाउन्स, आते हैं डिटरमाइनर्स, आते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन्स, आते हैं और कंपाउंड नाउन्स भी आते हैं। और पोस्ट मॉडिफायर्स में हमारे क्या आते हैं, रिलेटिव क्लॉज आता है, इन्फिनिटिव्स आते हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, कंपाउंड फ्रेजेस आते हैं। तो आज हम इन्हीं को, यानी कि इस क्लास में खाली हम प्री मॉडिफायर्स देखेंगे। प्री मॉडिफायर्स को इस्तेमाल करके, यानी कि हेड नाउन से आगे या तो हम डिटरमाइनर लगाएंगे या तो हम मॉडिफायर्स लगाएंगे और हम एक नाउन फ्रेज को डेवलप करेंगे। क्लियर। ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि हम कैसे नाउन फ्रेज को डेवलप कर सकते हैं। बट बिफोर कि हम ये देखेंगे कि नाउन फ्रेज को कैसे डेवलप करते हैं, मैं आप लोगों को एक जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे सिखाऊंगा पहले। ठीक है। तो आप लोगों को ये जनरल स्ट्रक्चर याद रखना होगा जब भी आप नाउन फ्रेजेस डेवलप करोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस वक्त प्री मॉडिफायर्स देख रहे हैं। ठीक है ना। तो पोस्ट मॉडिफायर्स, इसके बाद जब हम पोस्ट मॉडिफायर्स देखेंगे वहाँ पे भी मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हेड नाउन है, तो हेड नाउन के आगे हम इस्तेमाल करेंगे मॉडिफायर्स अगर हमें मॉडिफायर की ज़रूरत पड़ती है एक नाउन फ्रेज को डेवलप करने के लिए, या अगर हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइनर की भी ज़रूरत है, तो हेड नाउन से पहले आएगा मॉडिफायर, मॉडिफायर से पहले आएंगे डिटरमाइनर्स। आई बात समझ में। या अगर हमें खाली डिटरमाइनर की ज़रूरत पड़े तो हम डिटरमाइनर ऐड करेंगे इसके साथ, हेड नाउन के साथ, तो एक नाउन फ्रेज बन जाएगा। या तो हम मॉडिफायर्स इस्तेमाल करेंगे हेड नाउन के साथ तो एक नाउन फ्रेज बन जाएगा। दो बातें। तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, या तो हम अगर मुझे डिटरमाइनर की ज़रूरत पड़ती है और हमें मॉडिफायर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम हम कौन सा स्ट्रक्चर याद रखेंगे, हम करेंगे सबसे पहले आएगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद आएगा मॉडिफायर, उसके बाद आएगा हमारा हेड नाउन। आई बात समझ में। क्लियर। क्योंकि जो हमारे नाउन फ्रेजेस है, अगर हम उनकी लेंथ की बात करेंगे, उनकी जो लेंथ होती है वो वेरिंग लेंथ होती है। ये डिपेंड करता है जो हमारा नाउन फ्रेज जिसको हम डेवलप करने जा रहे हैं, तो हमें किस किस मॉडिफायर की ज़रूरत है, किस डिटरमाइनर की, क्या हमें मॉडिफायर की भी ज़रूरत है, हमें डिटरमाइनर्स की ज़रूरत है, तो उस बेस पे हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं इसको देखूंगा, मुझे क्वांटिफायर की ज़रूरत पड़ती तो मैं क्वांटिफायर कहाँ पे लगाऊंगा, मैं करूंगा यहाँ पे इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे क्वांटिफायर एक है, वो टाइप है डिटरमाइनर की, तो मैं वहाँ पे उस टाइम स्ट्रक्चर आएगा क्वांटिफायर प्लस मॉडिफायर प्लस हेड नाउन। ठीक है। इसी तरह हम नाउन एज अ मॉडिफायर भी इस्तेमाल करते हो। नाउन एज अ मॉडिफायर, जो मैंने एक नाउन लिया है तो उसको मैं एज अ मॉडिफायर इस्तेमाल करता हूं, तो कहां पे इस्तेमाल करूंगा वो भी हमें सीखना है। जैसे कि मैं इस तरह क्वांटिफायर मॉडिफायर, उसके बाद आएगा मॉडिफायर एज अ नाउन, उसके बाद आएगा हेड नाउन। जैसे कि यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वांटिफायर की भी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिफायर एक है,
आल है, ठीक है ना। तो मैंने आल लिखा है क्वांटिफायर में, ठीक है। तो क्वांटिफायर, उसके बाद मुझे किसी मॉडिफायर की ज़रूरत पड़ती है तो मैं मॉडिफायर लिखूंगा। उसके बाद मुझे एक नाउन की, हेड नाउन से पहले एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मैं एक नाउन, जो मैं नाउन फ्रेज डेवलप करने जा रहा हूँ उसमें मुझे एक नाउन की भी ज़रूरत है जो एक काम करेगा, एक्ट करेगा एज ए मॉडिफायर। तो मैं क्या करूँगा, उसका मॉडिफायर एज नाउन, मॉडिफायर एज नाउन। उसके बाद आएगा हेड नाउन। आई बात समझ में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, इन स्ट्रक्चर्स को आप लोगों को सीखना है अगर आप लोगों को नाउन फ्रेजेस डेवलप करने हैं, ठीक है। आई बात समझ। तो यही जो है ना, यही स्ट्रक्चर्स में आप लोगों को एक एक करके समझा सिखाऊंगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए जब जो भी हम नाउन फ्रेज बना रहे तो वो नाउन फ्रेज हमने किस वाले कंपोनेंट की मदद से बना लिया है। क्लियर? ओके। तो चलो अब हम देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पोस्ट प्री मॉडिफायर में आता है वो आता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स पहले सीखेंगे कि हम एडजेक्टिव को कैसे इस्तेमाल करेंगे और एक नाउन फ्रेज को हम डेवलप करें। तो आप लोगों को पता है ये जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ ताकि वो उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करे, ठीक है ना। उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम एडजेक्टिव्स। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो याद रख लेना, वो क्या है, एडजेक्टिव प्लस हेड नाउन, ठीक है ना। तो जब आप हेड नाउन को आगे ऐड करोगे एक एडजेक्टिव को, वो जो वहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन सा वाला बन जाए, वो एक फ्रेज बन जाए। कौन सा वाला फ्रेज बन जाए, वो एक नाउन फ्रेज डेवलप होगा। जैसे कि यहाँ पे ब्राइट स्टार्स, तो स्टार यहाँ पे नाउन है, कौन सा नाउन है, हेड नाउन है। उसके आगे हमने ऐड किया है ब्राइट, तो ब्राइट एक एडजेक्टिव है, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन गया यहाँ पे, ये एक नाउन फ्रेज बन गया है। इसी तरह बिग सिटीज, इसी तरह बिग सिटीज, ठीक है। जितने भी एडजेक्टिव्स आपको पता है, तो एडजेक्टिव्स को किन के सामने लगाना है, हेड नाउन के सामने, उससे पहले लगाना है, तो आप लोगों की नाउन फ्रेज बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी। स्ट्रक्चर क्या याद रखना है, एडजेक्टिव प्लस हेड नाउन। एडजेक्टिव्स को हेड नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो वहां पे एक नाउन फ्रेज होगा। ओके। उसके बाद दूसरा है हमारा आर्टिकल। तो आप लोगों को यह भी पता होगा जो आर्टिकल्स है इनको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ। क्यों इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ, ताकि हमें क्लियर हो जाए जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो नाउन डिफिनिट है या इनडिफिनिट है, क्या वो डिफिनिट नाउन है या वो इनडिफिनिट नाउन है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को दिखाना है डिफिनिट नाउन या अगर आप लोगों को दिखाना इनडिफिनिट नाउन, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो आर्टिकल, जैसे कि हमारे पास ए, एन और द है, ठीक है ना, 3 आर्टिकल्स है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जब भी आप हेड नाउन को ऐड करोगे, जब भी आप हेड नाउन को ऐड करोगे आगे आर्टिकल, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड वहां पे बन जाएगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वहां पे एक फ्रेज बन जाएगा। तो कौन सी फ्रेज बन जाएगी, एक नाउन फ्रेज बन जाएगी। जैसे कि यहां पे अकार, दकार, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा है अकार, ये जो है ना एक डिटरमाइनर है। अभी मैं आप लोगों को इसके नीचे जो पॉइंट है हमारा डिटरमाइनर, वो आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अकार जो है ना, अकार ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया है, यह एक फ्रेज बन गया है, ठीक है ना। कौन सा वाला फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज बन गया, क्योंकि हमने इसमें इनडिफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल किया। दकार लिखोगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। तो जब आप लोगों को ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है, डिपेंडेंट ग्रुप ऑफ, जिनकी इनकम्प्लीट सेंटेंस होती है, तो वो क्या होता है, हमारा फ्रेज होता है। जब फ्रेज डेवलप होगी तो हमें पता, हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए हमने कौन सी वाली फ्रेज डेवलप की है। तो जब आप देखोगे वहां पे अगर इस स्ट्रक्चर में होगा आर्टिकल प्लस हेड नाउन, तो वहां पे वो नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। मैं इसलिए आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं क्योंकि रिसेंटली आपने देखा है जो कल एसआई का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम JKSSB ने कंडक्ट किया है, उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे इन्हीं फ्रेजेस पे। तो वहां पे फ्रेज दिए गए थे, उन फ्रेज को अंडरलाइन किया गया था और हमें कहा गया था कि आप बताओ ये कौन से टाइप ऑफ फ्रेज है। टाइप ऑफ, तो वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना था वो टाइप ऑफ फ्रेजेस है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक अपने आप में अपने इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट को क्लियरली अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? तो आप लोगों को स्ट्रक्चर्स पे ध्यान रखना है। तो अकार लिखने से या दकार लिखने से ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाता है, ठीक है ना। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट फ्रेज, इनडिफिनिट या डिफिनिट नाउन के बात हो रही है यहाँ पे। इसी तरह हमने क्या किया है, एन आर्ट एप्पल या एन एप्पल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे हमने एक फ्रेज बन गया, एक नाउन फ्रेज बन गया है। इसी तरह आप बहुत सारे फ्रेजेस बना सकते हो। उसके बाद है डिटरमाइनर्स, ठीक है ना। क्योंकि डिटरमाइनर और मॉडिफायर मैंने आपको इससे पहले भी
इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत मॉडिफायर्स की भी बात की थी हमने, डिटरमाइनर्स की भी बात की है, क्योंकि ये जो डिटरमाइनर और मॉडिफायर है ये अलग से अपने आप में एक वास्ट टॉपिक्स हैं, यानी डिटरमाइनर भी एक वास्ट टॉपिक है और मॉडिफायर भी अलग से एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं समझा पाऊंगा कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, मगर हम डिटरमाइनर्स को इस्तेमाल करते हैं, हम मॉडिफायर्स को इस्तेमाल करते हैं नाउन फ्रेज को डेवलप करने के लिए। आप लोगों को याद रखना है बस, ये जो डिटरमाइनर्स हैं ये नाउन या नाउन फ्रेज को अगर आपको इंट्रोड्यूस, हमें जब नाउन और नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है ना। अच्छा, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर याद रख लेना है। ये जो डिटरमाइनर है, जब आप लिखोगे डिटरमाइनर प्लस नाउन, डिटरमाइनर प्लस नाउन, ठीक है। और एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पहले मैं बता दूंगा, ये जो डिटरमाइनर्स हैं, जब आप डिटरमाइनर पढ़ोगे वहाँ पे आप देखोगे टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स या कंपोनेंट्स ऑफ डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स ग्रामर के यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उसमें सबसे पहले आ जाएगी आप लोगों की आर्टिकल, ठीक है ना। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है, आर्टिकल एक डिटरमाइनर है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था ए और द ये डिटरमाइनर्स हैं। जब आप वहाँ पे बात करोगे, वहाँ पे देखोगे किसमें, डिटरमाइनर्स में, तो वहाँ पे आप लोगों की पहली टाइप जो आएगी वो आर्टिकल्स आएगी। जब आप आगे चले जाओगे दूसरी टाइप की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। इसी तरह वहाँ पे आ जाएगा क्वांटिफायर्स, वहाँ पे आ जाएगा नंबर, ठीक है, वहाँ पे आएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। या आप लोगों को डिटरमाइनर्स, कौन से वाले डिटरमाइनर्स, जिनको आप प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं डिटरमाइनर्स में, ठीक है ना। तो वो आप जब उस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे यहाँ पे अलग से डिटरमाइनर्स क्या होता है, उस टाइम आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है इसीलिए ए पेन, तो ए यहाँ दे यहाँ पे, इसलिए क्या है यहाँ पे, ये डिटरमाइनर्स है, ये आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल अगर देखेंगे आप, आर्टिकल्स आर टाइप ऑफ डिटरमाइनर, ठीक है, ये टाइप है किसके, डिटरमाइनर के, ठीक है। तो ए पेन या द पेन आप लिखते हो तो ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, वो ग्रुप ऑफ वर्ड कौन सा होगा, एक नाउन फ्रेज होगा। तो मैंने द या ए मैंने इस्तेमाल किया, ये डिटरमाइनर्स हैं। इसी तरह दिस दैट है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह आप दीज है, दोज है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ठीक है, वो डिटरमाइनर्स हैं। उन डिटरमाइनर्स को इस्तेमाल जब आप नाउन के साथ करोगे, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बन जाता है वो एक नाउन फ्रेज बन जाता है। इसी तरह माई है, हर है, आवर है, मैंने अभी बात की आप लोगों को प्रोनाउंस की, ठीक है। तो माई प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है, आवर है, ठीक है ना, पॉजेसिव्स है, ठीक है ना। तो इनको जब आप नाउन के साथ इस्तेमाल करोगे, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म होगा वो एक फ्रेज होगा। तो कौन सा फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा। तो जब आप लोगों को क्लियर होगा डिटरमाइनर्स के टाइप्स को, तो हर एक टाइप के आप डिटरमाइनर्स इस्तेमाल करोगे नाउन के साथ, तो वो डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, वो डेवलप, नाउन फ्रेज डेवलप करने में हमारी हेल्प करेंगे। एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हुज कंप्यूटर, ठीक है ना। ये जो हुज कंप्यूटर है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया। तो कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया, ये एक नाउन फ्रेज बन गया है, क्लियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टिसिपल्स। क्योंकि ये जो वर्ब है ना, वर्ब के या तो वो पास्ट में होता है या तो वो प्रेजेंट में होता है, ठीक है ना, वर्ब्स। अगर आप वर्ब्स याद क्या रख लेना है आप लोगों को, पार्टिसिपल्स, तो ये तो वर्ब्स के टाइप्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, अगर आप हेड नाउन के साथ इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और या पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल आप हेड नाउन के आगे लगाते हो, वहां पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म होगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड एक फ्रेज होगा। कौन सा वाला फ्रेज होगा, एक नाउन फ्रेज होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने लिखा है, तो आप लोग स्ट्रक्चर याद रख लेना, पार्टिसिपल प्लस हेड नाउन। तो हेड नाउन को जब आप क्या लगाते हो, यहाँ पे आप लगाते हो उसको पार्टिसिपल्स, ठीक है ना। चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ, चाहे पास्ट पार्टिसिपल लगाओ, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा वो एक नाउन फ्रेज होगा। जैसे कि बॉइल्ड वाटर या ग्लोपिंग गजील, ठीक है ना। जैसे कि चलो इसमें एक एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले लूंगा यहाँ पे बॉइल्ड वाटर, तो मैं कहूंगा बॉइल्ड वाटर इज वेरी हॉट।
तो हमने देखे जो बॉइल्ड वाटर इज वेरी हॉट, ये जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड है यहाँ पे बॉइल्ड वाटर, ये जो बॉइल्ड वाटर यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया है। ये कौन सा वर्ड है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एक फ्रेज है। तो कौन सा फ्रेज है? एक नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। तो ये नाउन का काम कर रहा है। ये फ्रेज कौन सा काम कर रहा है? ये नाउन का फ्रेज काम कर रहा है। क्योंकि इसमें जो वाटर है, वाटर तो जाहिर सी बात है नाउन है। इसमें जो बॉइल्ड है ये तो वर्ब है, जाहिर सी बात है ये तो वर्ब है। मगर जो ग्रुप ऑफ वर्ड वहां पे बन गया है ये वर्ब फ्रेज नहीं होगा, ये वर्ब नहीं होगा, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि ये नाउन का काम कर रहा है। तो यह एक फ्रेज है। तो ये बॉइल्ड वाटर जो हमने लिखा है, ये बॉइल्ड वाटर यहाँ पे क्या है? एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप ग्लोपिंग गजाल, तो इस पे आप एक सेंटेंस बनाओगे, वो जो वहां पे ग्लोपिंग गजाल बन जाएगा वो एक नाउन फ्रेज होगा। तो हमने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे हमने क्या किया इस्तेमाल? पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ए वर्ब हमने इस्तेमाल किया है, किसके साथ? नाउन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल नाउन के साथ इस्तेमाल किया। वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म हुआ है वो कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फॉर्म है वो क्या हुआ? बन गया वहाँ पे फ्रेज बन गया है। तो कौन सा फ्रेज उन्हें डेवलप किए हैं? उन्होंने हमारे नाउन फ्रेज डेवलप किए हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद रखना, पास्ट पार्टिसिपल प्लस हेड नाउन। इसी तरह पॉजेसिव नाउन्स और प्रोनाउन्स, ठीक है। क्योंकि कभी कभार हमें कोई प्रॉपर्टी यानी कोई चीज़ होता है तो हमें दिखाना ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसका चीज़ है, तो हम इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव। या तो हम पॉजेसिव नाउन्स इस्तेमाल करते हैं या तो हम इस्तेमाल करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन्स। तो पॉजेसिव नाउन्स के लिए हम इस्तेमाल जो करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एपोस्ट्रॉफ एस। और पॉजेसिव प्रोनाउन्स भी हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए? ताकि हम दिखा पाए ये जो प्रॉपर्टी है ये किस को बिलोंग करती हैं। जैसे कि मैं कहूँगा पेन, ये पेन तो मेरा है, तो मैं कहूँगा माई पेन, ठीक है ना। ये जो मैंने माई पेन बोला है ये पेन मेरा है, तो मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है प्रोनाउन माई। तो उससे हमें पता चला ये जो माई पेन मैंने लिखा है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स वहाँ पे फॉर्म हुआ है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक फ्रेज बना है। तो कौन सा फ्रेज बन गया? नाउन फ्रेज बन गया है, ठीक है। यानी कि अब देखो पॉजेसिव नाउन के लिए आप याद रख लेना, नाउन बिलोंग्स टू समवन, सिंपल सी बात है। इसी तरह है पॉजेसिव प्रोनाउन्स, यूजिंग प्रोनाउन्स इंस्टेड ऑफ नाउन। जब भी आपको पॉजेसिव प्रोनाउन्स बनाने हैं तो आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे प्रोनाउन्स इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक है ना। तो हेड नाउन याद रख लेना, जब आप हेड नाउन को, जब आप क्या करोगे? हेड नाउन को एक प्रोनाउन, याद रख लेना, जब हेड नाउन को आप पॉजेसिव नाउन ऐड करोगे तो वहां पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो केट्स टॉय, ये जो टॉय है ना यहाँ पे ये एक हेड नाउन है, तो हमने उसको आगे क्या लगाया है? पॉजेसिव नाउन। ये देखो केट्स CAT''S, तो मैंने ये केट्स वाला जो ये नाउन है, ये जो पॉजेसिव नाउन है, मैंने ऐड किसको किया है? हेड नाउन। ये जो पूरा वर्ड यहाँ पे बन गया है केट्स टॉय, तो ये एक फ्रेज बन गया है। आ रही है बात मेरी समझ में? इसी तरह अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन किसको लगाएंगे? हेड नाउन को। जैसे कि यहाँ पे है हिज वाइफ, हिज क्या है? हिज एक प्रोनाउन है, वाइफ क्या है? एक नाउन है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड बन गए ये एक नाउन फ्रेज बन गया है, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह लास्ट में हमारा है कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स क्या है? जब आप हेड नाउन को, यहां पे आप देखो, जब हेड नाउन को हम आगे ऐड करेंगे और एक नाउन, मगर वो कौन सा नाउन है? उसको बोलते हैं हम एडजंक्टस नाउन। तो जब आप हेड नाउन को आगे लगाओगे एडजॉइंट नाउन से, तो वो जो वहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाएगा वो एक नाउन फ्रेज होगा, ठीक है ना। तो अलग से हम देखेंगे, हमें ये भी देखना पड़ेगा एडजॉइंट नाउन्स क्या होते हैं। क्लियर? अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे। हाँ, एक बात, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रख लेना है। या तो वो कंपाउंड नाउन्स वन वर्ड बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे डॉग हाउस। तो आपको लोगों को ये पॉइंट में आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा, तो हेड नाउन हम ले लेंगे हाउस, तो हाउस एक नाउन है। अगर आप इस हाउस को आगे और एक नाउन लगाओगे, जैसे कि यहां पे डॉग है, ठीक है ना, तो मैंने इन दो नाउन्स को ऐड किया है, ठीक है ना। तो जब यहां पे वर्ड फॉर्म होगा इन दो को मिलाने से वो बन जाएगा डॉग
हाउस। तो ये एक ही वर्ड बन गया। ये जो वर्ड यहाँ पे ये एक कंपाउंड नाउन है, ये एक कंपाउंड नाउन है। या तो वो सिंगल वर्ड का होगा या तो वो टू वर्ड्स का होगा। जैसे कि बस स्टैंड, बस अलग से एक नाउन है, स्टैंड अलग से एक नाउन है, तो यह दो मिला के एक कंपाउंड नाउन बन गया है। ठीक है ना। तो यह भी होते हैं हमारे क्या, नाउन फ्रेजेस। इसी तरह टू वर्ड ज्वाइनड बाय हाइफन, या तो हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, यूज क्या करते हैं उसके लिए, हाइफन। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी है एक एग्जांपल, एक्स वाइफ, तो एक्स हाइफन वाइफ, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बन गए ये एक कंपाउंड नाउन बन गया है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, हमने सीखे हैं कि नाउन फ्रेज को कैसे डेवलप करते हैं, जिसमें हमने खाली प्री मॉडिफायर्स देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पोस्ट मॉडिफायर्स, यानी कि हेड नाउन के पीछे हम कैसे ऐड करेंगे मॉडिफायर्स ताकि हम नाउन फ्रेज को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर।